शांत बैठे। हो सके तो बंद आंखों से आज्ञा चक्र की ओर देखें। अपनी जीवनी शक्ति को संचित करें। व्यर्थ शब्द जो नहीं सुनता उसको अनहद नाद सुनाई देने लगता है। व्यर्थ शब्द जो नहीं बोलता उसका जप होने लगता है। व्यर्थ जो नहीं देखता उसको सार्थक अनुभव में आने लगता है। व्यर्थ चिंतन जो नहीं करता उसका सार्थक चिंतन साध्य की अगाध स्मृति होने लगती है। मन ही मन प्रार्थना करें, हे करुणा सिंधु, हे परमेश्वर, आपकी कृपा से हमें नर्तन मिला और आपने ऐसी कृपा की कि इस संसार से और शरीर से हमें सदा वियोग दिया है। और ऐसी कृपा की प्रभु, नित्य योग में विश्रांति पाए हुए बापूजी जैसे गुरु के पास हमको पहुंचा दिया है। हे भगवान, हे परमेश्वर, हम हरिद्वार में आए। हे हरि, आपके चरणों से निकली गंगा यहां बह रही है। हे भगवान, हमारे मन में भी भक्ति की गंगा बहती रहे। हे प्रभु, जैसे गंगा सागर की ओर जा रही है, हमारा भी विचारों का प्रवाह ईश्वर की तरफ, गुरुदेव की तरफ ही हो, संसार की तरफ न हो। हे भगवान, हमारी प्रार्थना भले सच्ची न हो, दिल की गहराई से न निकली हो, भले कोरे शब्द हो, पर हे भगवान, हे गुरुदेव, आप तो सच्चे हैं, आप तो स्वयं सत्य हैं। हमारी झूठी पुकार को भी आप स्वीकार करना और हमें अपने चरणों की भक्ति देना। हे नाथ, हम आपको भूल जाते हैं। बोलने को तो हम बोलते हैं बापू के स्वामी मोहे न बिसारियो, पर सच्चाई तो ये है गुरुदेव कि हम ही भूल जाते हैं, आप नहीं भूलते हैं, हम भूल जाते हैं। भूल न जाऊं तुम्हें कहीं, तुमको न भूले ओ सद्गुरुदेवा। जब जब हमारा मन विकारों की तरफ जाए गुरुदेव, ऐसी कृपा करो कि उस समय हमें आपकी याद आ जाए। बस हमारा मन तब आप में लग जाए। हे कृपा सिंधु, माना कि हमारे मन में संसार का आकर्षण है, पर अब जैसे भी हैं हम आपके हैं प्रभु। बच्चे से कोई भूल हो जाती है, माँ बाप उस पर नाराज होते हैं, उसको डांटते हैं, पर जब डांट सुनकर बच्चा रो पड़ता है तो माँ बाप का दिल पिघल जाता है। वो बच्चे को हृदय से लगा लेते, कोई बात नहीं बेटे, अब आइंदा ख्याल रखियो। माँ बाप का दिल भी बच्चे की आंख के आंसू देखकर पिघल जाता है।
तो गुरु तो सच्चे माता पिता हैं। साधक की आंख में जब प्रेम के आंसू आते हैं तो अंतर्यामी गुरुदेव से छुपे नहीं रहते हैं। दुख के आंसू न हो, प्रेम के आंसू हो, भक्ति भाव के आंसू हो, वो जन्मों जन्मों के पापों को धो डालते हैं। हे भगवान, भले मीरा जैसी भक्ति हमारी नहीं है, पर हमने रास्ता तो वही पकड़ा है जो मीरा ने पकड़ा था। जो शबरी ने पसंद किया था मार्ग, हमने भी वही चुन लिया है। गुरुदेव, जैसे मतंग ऋषि ने शबरी का हाथ थाम लिया था, रामकृष्ण ने विवेकानंद का हाथ थाम लिया था, भगवान राम ने अंगद का हाथ थाम लिया था, ऐसे ही बापूजी आप भी हमारा हाथ थाम लीजिएगा। हम आपके हाथ में अपना हाथ देते हैं। हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो हो सकता है छोड़ दें, पर आप अगर पकड़ लेंगे तो हमारी ताकत नहीं है कि हम छुड़ा पाएं। वे बड़े भाग्यशाली भाई हैं, वे बड़ी भाग्यशालिनी बहनें हैं जिनके दिल में भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए प्रेम है, भक्ति है, जिनकी आंखें गुरुदेव की याद में भर आती हैं। हे गुरुदेव, आपकी बड़ी कृपा है, मरने वाले देह से हमें विदेही आत्मा का साक्षात्कार कराने के रास्ते ले चल रहे हो। असार की आसक्ति से छुड़ाकर सार में विश्रांति दिला रहे हो। मरने वाले देह से परे अमर आत्मा का अनुभव कराने के मार्ग पर हमें आगे ले चल रहे हो। हमारा ये जीवन सार्थक हो जाए, ऐसी सुंदर और सरल युक्तियां हमें बताते हो, हमें अपना बहुमूल्य समय देते हो। आप कुछ नहीं चाहते, फिर भी हमें सब कुछ देते हो। सब कुछ जिस ईश्वर का है, उसमें हमें शांति दिलाते हो। हम आपके उपकार का बदला कैसे चुकाएंगे बापू? कब चुकाएंगे? कहां चुका पाएंगे? संभव नहीं है गुरुदेव कि हम आपके उपकार का बदला चुका सके, पर इतना जरूर हमारा दिल गवाही दे रहा है बापू कि हमारी देह में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम आपके ही होकर रहेंगे बापू। हमारी सांस जब तक चलती है गुरुदेव, हमें नहीं लगता कि हम आपको भूल जाएं। दिल की लगन बताती है बापू
कि हम आपका बताया रास्ता कभी नहीं छोड़ेंगे। दिल की लगन बता रही है गुरुदेव कि आपके चरणों की प्रीति वो कभी नहीं छूटेगी। तभी तो हम हरिद्वार जैसी पवित्र तीर्थ भूमि में ऐसे घोर कलयुग में आपके सानिध्य में आ पाए हैं।